राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल, सत्संग तो कीना सब चल चल। कहते हैं जब तक अधिकारी नहीं बनता तब तक सत्संग का फल प्रकट नहीं होता। सत्संग में जाने के लिए तो सभी चल चल कहते हैं, पर सत्संग के वचन अपने हृदय में नहीं उतारते, उन पर अमल नहीं करते, इसलिए वे अधिकारी नहीं बनते। सतगुरु सत्संग में अधिकारी को पहचान लेता है। सतगुरु देखता है कि इसकी प्रीति ऊपर से है या अंदर से। वैसे भी दिल से राह होती है। तो जानी प्यारे को प्यारा पहचानता है। सो जब ये अधिकारी बन जाता है, यानी जब प्रेमियों गुरुमुखों के हृदय में गुरु की ऐसी प्रीति पैदा हो जाती है, तो गुरु भी प्रेम की रोशनी डाल देता है। स्वामी जी को तुलसी साहिब से परमार्थ की रोशनी मिली है। तुलसी साहिब स्वामी जी के घर आया करते थे। एक दफा जब वे स्वामी जी के घर आए तो उनकी प्रेमी सत्संगनियों को पता लगा। वे बड़े प्रेम से जिस हालत में भी थीं, जल्दी जल्दी चली आईं। उस जमाने में ऐसी मलमल कहाँ थी। उनके खद्दर के कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। तुलसी साहिब का एक सेवक गिरधारी लाल था। जब उन बीबियों ने बड़े प्रेम से माथा टेका तो गिरधारी लाल ने कहा कि परे हटकर बैठो, तुम्हारे कपड़ों से बू आती है। तुलसी साहिब ने कहा, गिरधारी, तुझे इनके प्रेम की खबर नहीं। ये क्या ख्याल लेकर आई हैं तू नहीं जानता। इनमें से तुझे बू आती है, मुझे बू नहीं आती। सो जिनकी ऐसी प्रीति होती है, गुरु उन अधिकारियों पर प्रसन्न होता है और उनको सत्संग का असली फल मिलता है। यही कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग की कृपा से क्या हुआ। पहले जे मन काग था, करता जीवन गाथ, अब तो मन हंसा बया, मोती चुगी चुगी खात। कबीर मन पर्वत हुआ, अब मैं पाया जानी, टांकी लागी शब्द घी, निकसी कंचन खानी। तो कहते हैं आगे, चल चल आए सतगुरु आगे, बचन न पकड़ा दर्शन न लागे। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो दुनिया की देखा देखी सत्संग में आते हैं, वे ना तो वचनों को हृदय में उतारते हैं और ना दर्शन ही प्रेम से करते हैं। उनका बने तो क्या बने। गुरु परोपकारी होता है, उसको हमसे कोई गर्ज नहीं होती। हम जन्मों जन्मों से इस जेल खाने में फंसे हुए हैं। सतगुरु को हम पर रहम आता है। वह चाहता है कि भक्ति करवाकर हमें इस जेल खाने से आजाद करा दे और माली के देश पहुंचा दे। वह ना किसी का मजहब तोड़ता है, ना नया बनाता है। फिर वह किसी की कोड़ी तक नहीं लेता, बल्कि मुफ्त का नौकर है। अगर हम उसका कहना ना माने, उसके उपदेश पर यकीन ना करें, तो हमारे खोटे कर्म कह सकते हैं। एक आदमी सौदा लेने बाजार गया। दुकानदार ने सौदा दे दिया, मगर पैसे लेना भूल गया। आदमी ने कहा कि अभी भी उसने कमाया होगा। इसी तरह गर्मी का मौसम था। एक आदमी धूप में बैठा था। किसी भले मानस ने कहा कि धूप में क्यों बैठा है, छाया में आ जा। वह कहने लगा, क्या दोगे। यही हाल हमारा है। हम सतगुरु के पास आते हैं, मगर उनके वचन नहीं मानते। भजन सिमरन करना, मन इंद्रियों से छुटकारा पाना, शांति और प्रेम हासिल करना आपका अपना काम है। गुरु कहता है कि ये जिंदगी के रंग छोड़ दे, इनकी मोहब्बत को दिल से निकाल दे, मगर मानता कोई नहीं। कबीर साहब का कथन है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु बचन को, ताका मता अगाध। यानी कि खबरदार हो जा, इन नापाक चीजों से दूर भाग जा। कहां? उसके पास चल जो कहता है कि मैं इनसे बचा हुआ हूं, और अगर ये नहीं कर सकता तो उसकी शरण ले। जिसने कि उस महात्मा यानी गुरु की शरण ली हुई है, वह कौन है? वह मुर्शिद है, या फिर उसके चरण है। अगर उनका पल्ला पकड़ ले तो इसका
कल्याण हो जाए। तुलसी साहेब अपने सेवक हृदय को समझाने के लिए बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। जो सूरती सतगुरु को चाही, जैसी डोरी ऊंट की नाई, जैसे ऊंट अगाड़ी जावे, सब कतार पीछे चली आवे, बांध डोरी पूंछी के माही, सब कतार पीछे चली आई, सतगुरु सूरती मूल ठिकाने, ज्यों कतार जिब सूरती समाने, जो सूरती सतगुरु दृढ़ लावे, सुनु हृदय बह बही समावे। जिस तरह एक ऊंट के पीछे कई ऊंट होते हैं और सारवान एक ऊंट को पकड़कर सबको मंजिले मकसूद पर ले जाता है, इसी तरह एक सतगुरु आता है और करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाता है। जिसका सतगुरु से प्रेम, प्यार, भरोसा और यकीन है, उसे मरकर सतगुरु के पास जाना है, वह और कहीं नहीं जाता। फिर कहते हैं, सत्संग और सतगुरु क्या करें, सो जिब बोझल कैसे तरें। कहते हैं कि सतगुरु और सत्संग ऐसे जीवों को क्या करें और ऐसे जीव इस संसार समुद्र से कैसे पार हों। यानी हमारे मन और इंद्रियां शराबों, कबाबों, विषय विकारों और जगत के भोगों के आशिक हैं। अगर अंदर नाम का रस लेना है तो आहिस्ता आहिस्ता इंद्रियों के स्वादों को त्याग कर सुरत को निर्मल कर ले और अपने मन को अंदर चढ़ने की आदत डाल ले। ज्यों ज्यों जो नाम की कमाई करेगा, निर्मल होता जाएगा। फिर आगे गुरु नानक साहब फरमाते हैं, बिख बोहिथा लादिया दिया समुंद मंजार, कंदी दिस ना आवई ना उर्वार ना पार। जीव की रूह जानी आत्मा मन के अधीन है। जहां जो ये कहें कि हम मन रूपी किश्ती में बैठकर पुण्य और पाप का माल भरकर संसार समुद्र में बहे जा रहे हैं। पुण्य और पाप से शरीर बनता है। जो भी कर्म हम करते हैं, इनका फल जहां तो पुण्य है जहां पाप। इस संसार समुद्र के ना उरले किनारे का पता है ना परले का, सो ये समुद्र है। ये हाल देकर गुरु नानक साहब कहते हैं कि हाय अफसोस, सारा संसार बहा जा रहा है। इस युग में जीवों के कल्याण के लिए संतों ने सिवाय सतगुरु और शब्द भक्ति के दूसरे किसी मार्ग या उपाय का वर्णन नहीं किया है। वेद शास्त्रों और अन्य पुराणों में भी कलयुग के लिए यही युक्ति लिखी है, यानी कि गुरु की उपासना और नाम की कमाई से ही जीव का उद्धार होगा। कबीर साहब कहते हैं, संगति बेई तो क्या बेया, हृदय बेया कठोर, नो बेजा पानी चढ़े तऊ ना बीजे कोर। एक और जगह कहते हैं, साच बिना सुमरिन नहीं, बे बिना भक्ति ना होए, पारस में पर्दा रहे कंचन के ही विधि होए। फिर कहते हैं, पत्थर पानी लेखा बरता, जल मिश्री सम मेल न करता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु के साथ इसका व्यवहार इस तरह है जिस तरह पत्थर का पानी के साथ। पानी में मिश्री तो घुल जाती है लेकिन पत्थर नहीं घुल सकता। जो अंदर नहीं गए, सारी उम्र मन के कहने में रहे, मन के कहे खाया पिया, मन के कहे विषय विकार भोगे, मन के कहे कौम महजब रिश्तेदार बनाए, वे मनमुख हैं। उनका पति कौन है? मन है। उनका इष्ट कौन है? ब्रह्म। वे मनमत में आए और मनमत में ही चले गए, यानी अज्ञान में आए और अज्ञान में ही चले गए। अपना कुछ ना बनाया। श्री गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, मनमुख देही बर्म बतारो, दुर्मत मरे नित होए खुआरो। सतगुरु के वचन और लीला सबको प्यारी लगती है, मगर सतगुरु किसी बिरले को प्यारे लगते हैं। जिनकी प्रीति वचन और लीला के आश्रय है, उनका भरोसा नहीं। पक्की प्रीति उन्हीं की है जिनको सतगुरु से प्यार है। फिर भी वचन और लीला से प्रीति करने वालों में से सतगुरु की प्रीति वाले भी निकल आते हैं। इसलिए ये भी सतगुरु की प्रीति जोड़ने के लिए एक सीढ़ी है। भक्त के सतगुरु की हर बात में विशेषता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीति करने से स्थूल शरीर की पवित्रता और सफाई होती है। जिस समय
अधिकारी नाम या शब्द उनको सुनेगा तो उसको शब्द का सूक्ष्म स्वरूप, सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप और अपना सूक्ष्म स्वरूप सब एक ही रूप में दिखाई देंगे। मगर ये हालत सतगुरु की पूरी प्रीति और प्रेम से ही प्राप्त होगी। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।